अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 363 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। किंतु ऐसी परंपरा के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। तो क्या आपने मेरे गुरु आदि योगी के बारे में पहले कभी सुना है? नहीं। इसीलिए तो ये प्रथा हमारे गुरु के शिष्यों में ही प्रचलित है। इसके बिना आपको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करना तो दूर, गुरुदेव आपको दर्शन भी नहीं देंगे। यदि ऐसा है तो अवश्य। मैंने तुमसे कहा था नगदेश, तुम्हारा मार्ग कष्टदायक और कठिनाई से परिपूर्ण होगा। मैं जल लेके आता हूँ। जल हमें भी मिलेगा। अवश्य। जीते रहो बालक। इंद्रदेव की कृपा तुम पे सदैव बनी रहे। मुझे उनकी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु देवराज की कृपा से ही इस समस्त संसार के कार्य चल रहे हैं। आपको इस पे विश्वास है तो रखिए आप।
मेरे जीवन में ऐसी मिथ्याओं का कोई स्थान नहीं। जलंधर अभी तक लौटा क्यों नहीं? और ये कैसी व्याकुलता हो रही है मेरे मन में। कहीं उसे कुछ। क्या तुम्हें देवराज से कोई भय नहीं बालक? भय से मेरा परिचय अब तक नहीं हुआ, और वो देवराज हो या कोई अन्य देवता, उनका सम्मान करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनकी शासन प्रणाली पक्षपात, क्रूरता, ईर्ष्या और असुरक्षा से परिपूर्ण है। यदि देवराज को पता चला कि तुमने उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवराज सर्वशक्तिशाली हैं। समय आने पर इसका भी निर्णय हो जाएगा। समय आने पर अर्थात इसकी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि ऐसा समय आए, और इसने जो भी कहा उसका तात्पर्य मुझसे है, मुझसे नहीं। इसका अंत आज, अभी, इसी क्षण अनिवार्य है। वैसे तो मेरे गुरु बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, किंतु उनका क्रोध इतना भयानक है कि क्या कहूँ। आप कुछ भी करिए पर उन्हें क्रोधित मत होने दीजिएगा। आइए। कहाँ है आपके गुरु का आश्रम? वो रहा। शंकर शिव भोले
जी, यहाँ पे गणेश जी जो हैं उनको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि माता के हाथ से वो खाना चाहते थे, उनको खाने के लिए तो मिला, मोदक तो उनको मिला, संतोष भी उनको पहुँचा, लेकिन ये है कि जब माता पार्वती जी उस ख़्याल में गई हैं, तो आधा मोदक ही गणेश जी खा सके हैं, पूरा मोदक उन्होंने नहीं खिलाया। तो इसी दौरानिया गणेश जी जो हैं उनकी आँखों में से आँसू आ रहे थे और शिव जी साथ ये भी कह रहे थे कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपका जो रास्ता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कठिनाइयाँ तो आपको देखनी ही पड़ेंगी। गणेश जी ने उस सारी चीज़ों को बर्दाश्त तो कर ही लिया और माता पार्वती जी जो हैं उनको साथ लेकर पधारे हैं शिव जी के पास, लेकिन अभी माता पार्वती जी जो हैं वो राजकुमारी रूप में हैं। तो इसलिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, यूँ चलना पहाड़ों पर, आगे-पीछे रास्ते इस तरह के हैं कि मुश्किल उनको हो रही है और वो थक भी चुकी हैं। लेकिन ये है कि गणेश जी उनको बातें करते-करते जो है वो आखिरकार शिव जी तक ले ही आए। बिल्कुल जी। और गणेश जी जो हैं उन्होंने मना लिया था। उन्होंने जो है वो अपने तरीके से जो है वो उनको मना लिया कि आप अपने हाथ से भोजन करवाएँगी। तो उनको बड़ा अच्छा लगा जब वो मान गईं और उन्होंने जो है वो जब करवाने लगीं तो बड़े खुश थे गणेश जी, लेकिन वो एकदम से उनको ख़्याल आने शुरू हो गए और वो वहाँ से भाग गईं और वो देख के जो है उनको जो है वो दुःख हुआ और रोना आ गया था गणेश जी को। और हालाँकि शिव जी ने बोला भी था कि जो आप रास्ते पे चल रहे हैं वो बड़ा कठिनाइयों से भरा होगा। तो वो कठिनाइयाँ जो है वो यही हैं और अभी वो साथ जा भी रही हैं और जाते-जाते वो थक भी गई हैं माता पार्वती और अभी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं जहाँ पे शिव जी जो हैं वो एक गुरु के रूप में बैठे हुए हैं और वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। और अभी वहाँ पे देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो जालंधर जो हैं उनका सामना हो चुका है इंद्रदेव से और इंद्रदेव जो हैं वो भेष बदल के आए हुए हैं और वो एक साधु के रूप में आए हैं वहाँ पे और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनसे पानी माँगा, उन्होंने पिला दिया। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव की आप पे जो है वो कृपा रहे। तो उन्होंने कहा मुझ आप मानते हैं तो आप मानें, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता और आप बेशक इंद्रदेव हो या अन्य देवता हो, मुझे किसी पे कोई जो है वो यकीन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव जो है वो आप इंद्रदेव के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएँगे, वो आपको दंड देंगे। उनका वक़्त बताएगा। अब वहाँ पे इंद्रदेव जो है वो ये बात सुन के फिर से जो है वो चिंतित हो गए हैं कि ये वक़्त का क्यों कहा? मतलब कि कोई वक़्त ऐसा आएगा जब मुझे हानि पहुँचाएगा, मेरे तख़्त को ले जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अभी इसकी जो है वो मृत्यु जो है वो लाज़मी है। तो इसी क्षण तो वो अभी हो सकता है वहाँ पे उन पे अटैक करें। वहाँ पे उनकी माता भी जो है वो भी गार से निकल आई हैं क्योंकि उनको भी बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि वो अभी तक वापस नहीं लौटे और वो देखने के लिए वो भी निकल आई हैं। अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। और जालंधर से मुलाकात हुई थी उनकी और वो जानना चाह रहे थे, उस शक को दूर करना चाह रहे थे और वो शक उनका यकीन में बदल गया जब उन्होंने कहा कि कोई डर नहीं, तो मैं नहीं डरता और वक़्त आने पे पता चलेगा कौन ताकतवर है और कौन डरता है। तो अगेन जो है उनकी शक जो है वो अभी कह लें कि सारी हदें जो है वो पार हो गई हैं। अब उनको लगता है कि हाँ, मैं जो सोच रहा था वही हुआ और ये बच्चा वही सोचता है कि वक़्त आएगा, मतलब मैं बड़ा होऊँगा और फिर मैं उनके सिंहासन के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करूँगा। तो वो इंद्रदेव को वो शक जो है अभी यकीन में बदल चुका है उनका और वो यहाँ पे अगेन एक और गलती करने वाले हैं और शिव जी तो उधर मसरूफ़ हैं, माता पार्वती जी को हमारा सारी चीज़ें जो हैं स्मरण करवाने के लिए, तो गणेश जी भी उधर ही हैं। लेकिन उनको शिव जी को इधर स्मरण नहीं हो रहा कि इधर क्या सिचुएशन चल रही है और क्या हो रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।